नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे मुंबई की खबर से, जहां कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि बीएमसी में वो विपक्ष में बैठेगी। कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया ऐसे समय में जबकि किसी को भी पूर्ण बहुमत बीएमसी चुनाव में नहीं मिला है। पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कहा है कि शिवसेना के समर्थन का सवाल ही नहीं उठता। जाति धर्म के नाम पर देश को तोड़ने वाली पार्टी के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। ये बात सही है कि हम लोग राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे और दुश्मन नहीं हैं। लेकिन अंततः कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विचारधारा है और उस विचारधारा के अनुसार हम ऐसे किसी भी पक्ष के साथ हाथ नहीं मिला सकते जिनकी विचारधारा हमारे खिलाफ है और जो इस देश में सांप्रदायिकता, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। ऐसे दलों के साथ हमारा कोई तालमेल नहीं हो सकता। ये कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई। हमारे संवाददाता साहिल जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है? बीजेपी और शिवसेना साथ में रहेंगी बीएमसी में या कोई और विकल्प अभी बचता है? देखिए, विकल्प तो शिवसेना के पास काफी कम है। या तो एक कांग्रेस का विकल्प था, लेकिन अब कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि वो विपक्ष में बैठने वाले हैं। दूसरा विकल्प जाहिर सी बात है कि बीजेपी है। लेकिन जो खबर शिवसेना के अंदर से आ रही है वो ये साफ बताती है कि फिलहाल शिवसेना के नेता बीजेपी के साथ बीएमसी के लिए कम से कम नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो शिवसेना की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। एक फिक्स्ड मैच की तरह बीएमसी के चुनाव लगेंगे। काफी कड़वाहट पैदा हुई है दोनों पार्टियों में और कम से कम बीएमसी का सवाल है तो शिवसेना नहीं चाहती कि वो बीजेपी के साथ मिलके बीएमसी में सत्तारूढ़ हो। इसी वजह से जो निर्दलीय पार्षद है उनको अपने पास लेने की कोशिश शिवसेना की तरफ से चल रही है। अब हमने देखा कि 84 से शिवसेना 3 लोग शिवसेना में आ चुके हैं, तो 87 तक पहले ही पहुंच चुकी है। अब एक तरीके से खींचतान शुरू हो जाएगी शिवसेना और बीजेपी के बीच। 9 मार्च को मेयर का चुनाव होना है। 9 मार्च से पहले उससे पहले शिवसेना और बीजेपी के बीच खींचतान होगी। फिलहाल दोनों पार्टियों में कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। जिस तरह कांग्रेस ने अपनी भूमिका साफ की है, अभी तक बाकी किसी पार्टी ने साफ नहीं की है। साहिल, हमें आपको रोकना होगा। यहां पर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शिवसेना बीजेपी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस ने मना कर दिया शिवसेना के साथ जाने के लिए और शिवसेना ने खुद कह दिया कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यानी कि बीएमसी में अब क्या होगा? विकल्प साहिल वही बचते हैं, निर्दलीय। तो क्या 87 के बाद अब भी संभव लगता है कि शिवसेना 114 का आंकड़ा पार कर पाएगी? देखिए, अगर कांग्रेस ने तय किया है कि वो किसी के साथ भी नहीं जाएगी तो आंकड़ा 114 का टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 30 पार्षद कांग्रेस के हैं। तो बाकी जो बचता है, जो सदन की संख्या कम हो जाती है, उसके मुताबिक अब तय करना होगा। अब शिवसेना ने ये तय किया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, इसीलिए निर्दलीय जो पार्षद है उनको साथ में लेने की कोशिश फिलहाल चल रही है। बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई तय नहीं हुआ है कि उनके तरफ से उनका कैंडिडेट क्या मेयर के चुनाव में डाला जाएगा, क्या शिवसेना का मेयर चुनने के लिए बीजेपी अपोज नहीं करेगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। उसके लिए कुछ दिन का समय जाना पड़ेगा। कोर कमेटी की मीटिंग दोबारा होगी बीजेपी की, उसमें इसके बारे में तय किया जाएगा। ठीक है साहिल, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता साहिल जोशी जानकारी दे रहे थे। 2 बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आई हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हम शिवसेना के साथ नहीं बीएमसी में रहेंगे और शिवसेना ने यह कह दिया है कि हम बीजेपी के साथ नहीं मिलेंगे। और अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की। विकास के नाम पर लड़ा जा रहा उत्तर प्रदेश चुनाव अब जुमलेबाजी का राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गया है। हर दिन कोई ना कोई नया जुमला, कभी बीजेपी की तरफ से तो कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज बारी थी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश ने मोदी पर जमकर निशाना साधा और इतना कह गए कि इतना झूठ बोलने वाला पीएम हमने कभी नहीं देखा। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा भाई पूरे देश में। सर्वोच्च अदालत ने उनके एक मंत्री के खिलाफ बलात्कार का प्राथमिकी दर्ज करने का हुक्म किया है।
अवध के दंगल में जुमलेबाजी ने जोर पकड़ लिया। 5वें चरण का चुनावी शोर थमने से पहले आज भगवाधारी और साइकिल की सवारी करने वालों ने खूब तलवार भांजे। यूपी में ताबड़तोड़ रैली कर रहे मुख्यमंत्री अखिलेश ने पीएम पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप मढ़ दिया। कहते गए कि पीएम आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर है। उनके बयान सत्य से कोसों दूर होते हैं। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा भाई पूरे देश में। अगर किसी ने देखा हो तो बता दो। और इतना बड़ा सपना दिखाने वाला भी प्रधानमंत्री ने नहीं देखा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में नकल के टेंडर की बात कहकर शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा उठाकर विकास की रथ पर चढ़े अखिलेश की हवा निकालने की कोशिश की। आज जवाब देने की बारी मुख्यमंत्री की थी। प्रधानमंत्री जी, आप भी तो नकल कर रहे हो दूसरे तरह की चीजों की। हमें पढ़ाई की नकल बता रहे हो कि हम पढ़ाई की नकल कर रहे हैं, और बताओ कपड़े पहनने की नकल कौन कर रहा है? अखिलेश ने विकास के मुद्दे पर अमेरिकी चुनाव के अंदाज में आमने सामने बहस की चुनौती को एक बार फिर दोहराया। तो यूपी में 5 जिलों में धुआंधार प्रचार कर रहे अमित शाह ने अखिलेश पर रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के पक्ष में वोट मांगने पर तंज कस दिया। हम तो कहते प्रधानमंत्री जी समाजवादियों से बहस कर लो। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत हो गई आपके मन की बात, कब करोगे काम की बात, ये भी बता करके हमें चले जाओ। सर्वोच्च अदालत ने उनके एक मंत्री के खिलाफ बलात्कार का प्राथमिकी दर्ज करने का हुक्म किया है, और दूसरे एक विधायक के खिलाफ रेप और रेप के बाद महिला साक्ष्य न दे पाए इसलिए हत्या का भी आरोप लगा। बहरहाल इन तीखे बयानबाजियों के साथ 5वें चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर खत्म हो गया, पर एक दूसरे पर तीखे हमले जारी रहेंगे। यूपी में अभी भी आखिरी 2 चरण के लिए नेता तलवार की धार तेज कर रहे हैं, या यूं कहें कि जुबान पर धार लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ये उत्तर प्रदेश के मुकाबले का वो क्लाइमेक्स है जिसमें एक तरफ मिस्टर एंड मिसेस सीएम हैं तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं। अखिलेश के साथ साथ मुख्यमंत्री की पत्नी डिंपल यादव ने भी आज अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया। का मतलब है क से कंप्यूटर, स से स्मार्टफोन और ब से बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं जिससे उन्हें सीधा लाभ पहुंचे। ये काम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। लोगों को महसूस हो रहा है कि वे पिछड़ते जा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि मन की बात से अब वे लोग भेदभाव की बात पे आ गए हैं, जाति धर्म की बात पे आ गए हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात पे आ गए हैं, और दिवाली रमजान की बातों पे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। सोमवार को 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान होगा। 5वें चरण का चुनावी गणित आइए क्या कहता है हम आपको बताते हैं। यहां पर कौन सा दल ऐसा है उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान पूरा हो गया। सियासी दलों के बीच बयानबाजी अपने चरम पर है। 5वें चरण में 11 जिलों की 51 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। आलापुर सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के निधन के चलते यहां का चुनाव टाल दिया गया है। 1 करोड़ 84 लाख मतदाता 617 उम्मीदवारों की किस्मत पर सियासी ताला जड़ेंगे। बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, अमेठी, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद में मतदान के लिए आखिरी दौर की तैयारी चल रही है। 5वें दौर के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और गठबंधन के दूसरे साथी राहुल गांधी समेत मायावती ताबड़तोड़ रैलियां कर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करते दिखे। अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का भी पूरा मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन किया, उसी दिन उन्होंने हार का स्वीकार कर लिया।
पांचवें चरण का मतदान समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है। 52 में से 37 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। जाहिर है अखिलेश के सामने सीट को बचाए रखने की चुनौती है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, समाजवादियों से बहस कर लो और आपको जो जगह तय करनी है तय कर लो। मोदी जी आए, लंबे चौड़े वायदे किए, 2014 में आए थे, कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, मिल गया रोजगार। पांचवें चरण के तहत वीआईपी सीट अमेठी में दिलचस्प लड़ाई है। गठबंधन के बावजूद कांग्रेस की अमिता सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति खड़े हैं, तो वहीं बीजेपी ने संजय सिंह की पत्नी गरिमा सिंह को मैदान में उतारा है। इटवा में माता प्रसाद पांडे, तरबगंज में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की इज्जत दांव पर है। पांचवें चरण के लिए मुकाबले में उतरे कुल 617 उम्मीदवारों में से 117 कैंडिडेट्स पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों में बीजेपी से 21, बीएसपी से 23, आरएलडी से 8, समाजवादी पार्टी से 17 और कांग्रेस से 3, जबकि 19 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आज तक ब्यूरो। भारत में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की सुगबुगाहट बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से महसूस की गई और इस सुगबुगाहट का एहसास उस वक्त हुआ जब गुजरात के राजकोट से दाऊद इब्राहिम का शार्प शूटर गिरफ्तार हुआ। डी गैंग के 4 शार्प शूटर गिरफ्तार। पुलिस ने दबोचे दाऊद के गुर्गे। खुफिया रिपोर्ट के बाद गिरफ्तारी। पुलिस की कैद में दिख रहे नकाबपोश दाऊद के शार्प शूटर हैं। गुजरात पुलिस ने इन्हें तब दबोचा जब ये अपने शिकार की तलाश में राजकोट जाने की फिराक में थे। पुलिस के पास पक्की खबर थी, शार्प शूटर दाऊद के इशारे पर बड़े कांड को अंजाम देने की कोशिश में थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दाऊद के भाई अनीस ने जामनगर के एक व्यवसायी को मारने के लिए 10 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस को जैसे ही खुफिया रिपोर्ट मिली, अहमदाबाद पुलिस ने जाल बिछाया। GJ03BV 4400 नंबर की इस बस से दाऊद के गुर्गे अहमदाबाद से सवार हुए। पुलिस इस बस को लगातार ट्रेस कर रही थी। राजकोट से करीब 30 किलोमीटर पहले पुलिस ने इस बस को रोक लिया। तलाशी ली तो 4 लोगों के पास से भारी असलहे बरामद हुए, यानी खुफिया रिपोर्ट सही थी। पुलिस ने रामदास, विनीत पुंडलिक, संदीप दयानंद और अनिल राजू को असलहों के साथ दबोचा है। रामदास रहाणे का आपराधिक इतिहास रहा है और कई सालों से वो डी गैंग के लिए काम कर रहा था। अब गुजरात पुलिस दाऊद के इन चेलों से सूबे में फैले डी गैंग के नेटवर्क के राज उगलवाएगी। मुमकिन है इनकी निशानदेही में और गिरफ्तारी हो। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक के मामले में आईएएस सुधीर कुमार और उसके 3 रिश्तेदारों को जेल भेज दिया गया है। ये कुल 6 लोग हैं जिन्हें जेल भेजा गया है। बीएसएससी के चेयरमैन सुधीर कुमार ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके मुकद्दर में जेल की सलाखें आएंगी। भरे पूरे परिवार के साथ जेल यात्रा करनी पड़ेगी। सुधीर कुमार के साथ उनके भाई की पत्नी, बहू और भांजे समेत 6 लोगों को 15 दिन के लिए बेऊर जेल भेज दिया गया। खबरों की माने तो आईएएस सुधीर की पत्नी मंजू सिंह और भांजे आशीष समेत 5 रिश्तेदार परीक्षा दे रहे थे। शक है कि उन्हें मदद पहुंचाने के लिए प्रश्न पत्र को लीक किया गया था। सारी कड़ियां जब आपस में जुड़ गई तो आईएएस सुधीर कुमार और उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। भांजे आशीष कुमार के मुताबिक प्रश्न पत्र उसे अपने नाना यानी सुधीर कुमार के पिता ने दिए थे। अब समझिए पूरा मामला क्या है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ था जब बिहार कर्मचारी चयन आयोग का पर्चा व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होना शुरू हुआ। 8 फरवरी को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा थी। प्रश्न पत्र लीक हुआ और व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। जैसे ही पेपर लीक के सबूत मिले, परीक्षा रद्द कर दी गई। मामले में एसआईटी का गठन किया गया। अहमदाबाद की जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छपा था, उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। अब तक इस मामले में 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। एक बेहद दर्दनाक खबर दिल्ली के रोहिणी से है, जहां 2.5 साल के 2 बच्चों की मौत वॉशिंग मशीन में डूबने से हो गई। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चों की मां महज 6 मिनट के लिए अपने घर से बाहर निकली। वॉशिंग मशीन में पानी भरा हुआ था, बच्चे खेल रहे थे, वॉशिंग मशीन तक पहुंच गए और उसमें डूब गए। अवंतिका अपार्टमेंट है रोहिणी में, जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दोनों बच्चे जुड़वा थे और ये दर्दनाक हादसे का शिकार हुए हैं। पूरे इलाके में शोक है, लोग परेशान हैं कि इतना गंभीर हादसा कैसे हो गया।
घर के बाहर से जब बच्चों की मां घर में पहुंची तो हंगामा मच गया, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से आपको हमें सबको सचेत कर दिया है कि हमें अपने बच्चों का किस हद तक ख्याल रखना चाहिए। कोई सरफ नहीं है, कहीं वो उसके तार नहीं लगे हुए और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कपड़ों का ढेर लगा हुआ। हो सकता है शायद उसी की वजह से, क्योंकि कंफर्म तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि फादर ने देखा सबसे पहले, तो वो ही बता सकते हैं। क्या मशीन इतनी बड़ी थी कि 2 बच्चे उसमें चले जाए, पता नहीं लगे? हमारे हिसाब से तो नहीं जाने चाहिए दोनों। हमारी जरा सी लापरवाही किस हद तक हम पर भारी पड़ सकती है। अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब से कुछ ही देर में हमारे स्पोर्ट्स राइटर विक्रांत गुप्ता आपके साथ होंगे, बताएंगे 333 रनों की 2.5 दिन में इतनी बड़ी हार, उसका पूरा विश्लेषण विक्रांत अपने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे। देखते रहिए आज तक।